इस एक वीडियो को देखने के बाद रेलवे में 39% बच्चों के सिलेक्शन के चांस ना केवल बढ़ जाएंगे बल्कि एक क्लैरिटी भी मिलेगी। हेलो मेरे प्यारे नर्सिंग ऑफिसर्स, इतने सवाल आप लोग हमसे पूछ चुके हो कि मैम आरआरबी का सिलेबस कैसा होगा, आरआरबी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्या मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, नेक्स्ट एग्जाम कब होगा। इतने सारे क्वेश्चंस भर भर के आप लोगों ने पूछ लिए। सो हमने सोचा क्यों ना आपको अब एक पूरा सिंगल वीडियो में सब कुछ बताया जाए कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है और आरआरबी के एग्जाम के अंदर अपनी सीट को पक्का कैसे करना है। जो हमने फाइंड आउट किया, मेजॉरिटी 40% बच्चे सिलेक्शन इसीलिए नहीं ले पाते बिकॉज दे डोंट नो कि पैटर्न का एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से एग्जाम के पैटर्न को आपको फॉलो करते हुए स्टडी करनी है और साथ में सिलेबस की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारा आरआरबी का एग्ज़ाम होता है ये हमारे बाकी एग्ज़ाम से काफ़ी डिफरेंट है और इसके अंदर स्कोर करना बहुत इजी है अगर आप बहुत अच्छे से इसके पैटर्न को समझ जाते हैं। अभी आने वाले आपको कुछ दिनों में एक और नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें आरआरबी ने ऑलरेडी कैलेंडर आउट कर दिया है जहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि 500 से प्लस पोस्ट दोबारा आने वाली हैं आपके लिए। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छे की टेकअवेज आपको पूरे वीडियो में मिलने वाले हैं और आपके अब तक के जितने डाउट्स हैं आरआरबी रिलेटेड वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं, डिटेल में समझते हैं पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस। बट उसको शुरू करने से पहले एक चीज आप ऑलरेडी जानते होंगे, आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो जाके चैनल पे देख लेना। आरआरबी की आने वाली जो वैकेंसीज हैं मोस्ट प्रोबेबली जून और जुलाई में आउट हो जाएंगी। जो कैलेंडर अभी आरआरबी ने रिलीज किया था एंड जो वो वैकेंसीज होंगी वो ऑलमोस्ट 500 से ऊपर वैकेंसीज होंगी, जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे ग्रैब करने के लिए। बट उसको ग्रैब करने के लिए हमें चाहिए एक दिशा जिसको फॉलो करके हम लेंगे सिलेक्शन। अब वो दिशा क्या है? पैटर्न और सिलेबस की। तो चलो समझते हैं एग्जाम के पैटर्न को और सिलेबस को एक एक करके। अब बात करते हैं सबसे पहले इस एग्जाम के पैटर्न की, कैसा पैटर्न होता है इस एग्जाम का। सो पैटर्न में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका जो बेटा ड्यूरेशन होता है वो होता है 90 मिनट्स का। 90 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो 90 मिनट में करने हैं, यानी कि चैलेंजिंग पार्ट कहाँ आने वाला है? 100 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके 90 मिनट के हिसाब से ज़्यादा हैं। सो स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब एक बहुत फेमस सवाल, क्या मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है? तो बेटा यस, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। सो प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप नेगेटिव मार्किंग कम से कम करके आएँ अपने इस एग्ज़ाम में। 90 मिनट का पेपर, 100 क्वेश्चन, साथ में नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। चलो अब समझते हैं इसके सिलेबस के बारे में। अगर अब बात करें इसके सिलेबस की, जो चीज़ें आपको पढ़नी है अपने इस एग्ज़ाम के लिए, उसमें आपको नर्सिंग पे भी ध्यान देना है और साथ में नॉन नर्सिंग पे भी ध्यान देना है। नॉन नर्सिंग का पार्ट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और नर्सिंग में तो आपके सभी सब्जेक्ट्स आएंगे, मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स। अभी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन सा आपको कितने वेटेज पे प्रिपेयर करना है। और नॉन नर्सिंग के अंदर भी अभी डिटेल में बात करेंगे कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है। सो नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों आएगा। अब ये भी मैं जानती हूँ, इस बात को सुनने के बाद आप में से बहुत सारे बच्चे अभी डिमोटिवेट हो गए होंगे कि मैम नॉन नर्सिंग भी आएगा तो हमारे लिए शायद ये वैकेंसी नहीं है। तो बेटा इसीलिए मैंने कहा था वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि और बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको आगे नॉन नर्सिंग से रिलेटेड भी बताने वाली हूँ। तो अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जो आते हैं नर्सिंग के सब्जेक्ट। अब नर्सिंग के अंदर हमें क्या पढ़ना है बेटा? नर्सिंग में आपको मेजर और माइनर दोनों पढ़ना है, ठीक है। मेजर और माइनर सब्जेक्ट दोनों पढ़ने हैं। मेजर में आपको ध्यान देना है एनाटमी फिजियोलॉजी पे। वाई आई एम कंसिडरिंग इट इन द मेजर सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आरआरबी के अंदर एनाटमी फिजियो से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसको माइनर सब्जेक्ट मत समझना फॉर आरआरबी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एंड इसके बाद आपको पढ़नी है एमएसएन, दोनों एमएसएन, एमएसएन 1 एंड एमएसएन 2, देन एफओएन और साथ में सीएचएन एंड पीडियाट्रिक्स। अकॉर्डिंग टू आरआरबी प्रीवियस एग्जाम पैटर्न ये सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। पीडियाट्रिक्स के बाद वेटेज आती है गायने की, ओब्स एंड गायने की। सो प्रिपरेशन आपकी इस फ्लो में रहनी चाहिए फॉर आरआरबी। मेजर सब्जेक्ट से स्टार्ट करना एंड आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको एनाटमी फिजियो एमएसएन एफओएन को
साथ में पढ़ना है, ठीक है। साथ में कहने का मतलब है आप पहले एक डिसऑर्डर की एनाटॉमी फिजियो पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड उसकी आपको डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, एमएसएन पढ़नी है, देन उसी से रिलेटेड उसके प्रोसीजर्स एंड इंटरवेंशन पढ़ना है जो एफएन का पार्ट आएगा। इस तरह से आपको अपनी थ्योरी का फ्लो रखना है स्टडी के लिए। इन तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करने के बाद आप जाएंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, जहाँ से प्रोग्राम्स पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। वैक्सीन्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। सो इस तरह के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बाकी एग्जाम्स में भी रिपीटेड पूछे जाते हैं एंड आरआरबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन पीडियाट्रिक्स के अंदर माइलस्टोन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। माइलस्टोन्स हैं, सम प्रोग्राम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑब्स एंड गायने में आपको लेबर से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, प्रिपेयर करने हैं, पहले थ्योरी देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन इसके साथ में कुछ ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स हैं, ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स है, ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको विदाउट एनी मिस कवर करना है, बाकी छोड़ना कुछ भी नहीं है, थ्योरी आपको पूरी कंप्लीट करनी है। नाउ अब चलते हैं माइनर सब्जेक्ट्स पे। तो माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर आपको स्टार्ट करना है विद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको सभी न्यूट्रिशन में जितने भी अमीनो एसिड्स आते हैं वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस, आरडीए वैल्यूज़, वो सारी याद करनी है, आपके ऑन द टिप्स होनी चाहिए। आरआरबी डायरेक्ट क्वेश्चन देता है यहाँ से, ठीक है। देन कम्स बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में एज सच इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट वो एक क्वेश्चन भी उतनी ही वैल्यू रखेगा जितना आपका मेजर सब्जेक्ट का रखेगा, क्योंकि मार्क्स बेटा उतने ही होते हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री भी आपको प्रिपेयर करनी है। पैथो के अंदर भी टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं एंड माइक्रोबायोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर आपको सारे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, ठीक है, रिलेटेड टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल। जितने भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, वो बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। देन माइक्रोबायोलॉजी में अगर बात करें, आपको पढ़ना है ग्राम पॉजिटिव कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्यों होता है, ग्राम नेगेटिव कौन सा होता है, क्यों होता है, ऑल द बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई, सब पढ़ने हैं आपको इन माइक्रोबायोलॉजी। स्पेशली आपको नाम याद होने चाहिए कौन सा ग्राम पॉजिटिव में आता है, ग्राम नेगेटिव में, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर का ट्रेंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा रिसर्च एंड मैनेजमेंट का। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? अब रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलते हैं कि मैम बोरिंग लगता है, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो बेटा ये बोरिंग वाली चीज़ अभी हटा देना माइंड से, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, रिसर्च मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा फोकस करना टाइप ऑफ रिसर्च पे। अगर आपको टाइप ऑफ रिसर्चेज याद हैं विद एग्जांपल कि कौन सी स्टडी कौन से टाइप की होती है, उसमें किया क्या जाता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स आपको याद हैं, तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिसर्च के सही हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आरआरबी ने इन सब्जेक्ट्स में इन टॉपिक्स को ऐड किया हुआ है। ये बात तो हो गई हमारी नर्सिंग के सब्जेक्ट्स की, इंक्लूडिंग मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स। तो अब बात करते हैं नॉन नर्सिंग की। नॉन नर्सिंग बेटा ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पार्ट है हमारे इस एग्ज़ाम का जो मेजॉरिटी बच्चे टच भी नहीं करते। रीज़न इज़ बीइंग कि उनको टफ लगती है, बोरिंग लगती है, या फिर लगता है कि भाई दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ ट्री। तो हमें क्या करना है, हमें इसी चीज़ को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है। नर्सिंग बेटा सब पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम नर्सिंग के साथ में ऐसा कुछ पढ़े जो हमें सिलेक्शन 100% दिला सकता है, ठीक है। अब पढ़ना क्या है नॉन नर्सिंग में, तो आरआरबी के अकॉर्डिंग हमारे इस पार्ट को पूरे एग्ज़ाम के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आएगा हमारा यहाँ पे जनरल अरिथमेटिक एंड एप्टीट्यूड का, जहाँ पे हमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में यहाँ से इंक्लूड किए गए हैं, यहाँ से पाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। पाइपलाइंस के आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। रैंक एंड ऑर्डर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। पाइपलाइन हो गया, रैंक एंड ऑर्डर हो गया, ट्रेन एंड डिस्टेंस हो गया, स्पीड के क्वेश्चन, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट नॉन नर्सिंग का, जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, दैट इज़ योर जीके पार्ट, ठीक है। यहाँ से जीके में सभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो लास्ट आपके 6 मंथ्स की रीसेंट चीज़ें जितनी भी जनरल नॉलेज में आती हैं वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड some previous year exam of this paper of RRB has also included history questions, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सो आपको हिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को याद रखना है जो प्रीवियस ईयर में जिस पैटर्न में पूछे गए हैं।
देन थर्ड पार्ट आता है हमारा यहाँ से जनरल साइंस का। अब जनरल साइंस के अंदर क्या आता है, जनरल साइंस के अंदर साइंस का वो पार्ट आता है जो आपके स्कूल डेज तक आपने पढ़ा है, ठीक है। जनरल साइंस में लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट नॉर्मल लाइफ साइंस क्वेश्चंस, वो सभी यहाँ पे जनरल साइंस के पार्ट में इस एग्ज़ाम में इंक्लूड किए जाते हैं। सो अगर आपके ये 3 पैरामीटर्स इस एग्ज़ाम को लेके क्लियर हैं, आपने इन तीनों पे फोकस कर लिया अलॉन्ग विद द नर्सिंग मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑलरेडी बाकी बच्चों से 90% ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट की। अब सब कुछ समझने के बाद अब आप ये सोचेंगे कि इतना सबको तो मैम ने बता दिया, अब इन चीज़ों को पढ़ें कैसे, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम भी तैयार करने हैं, साथ में इसको भी तैयार करना है, सो इतनी सारी अप्रोचेस लेके एक दिमाग जाएगा कहाँ। तो इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक है। माइंड को एग्जॉस्ट नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स होके आपको बनानी है अपनी एक स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं कि मैम हम आरआरबी के लिए अलग से कैसे पढ़ें, इस एग्ज़ाम के लिए अलग से कैसे पढ़ें। सबकी एग्ज़ाम की डेट्स की टाइमलाइन ऑलरेडी ऑल्टरनेटिवली होती है, लाइक आज एक एग्ज़ाम है, कल दूसरा एग्ज़ाम है, तो इन चीज़ों को कैसे फेस किया जाए, इसके लिए आपके पास बेटा होनी चाहिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी। और वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है, वो ये कि आपको थ्योरी को ऐसी जगह से कवर करना है जो आपके इन सभी एग्ज़ाम्स को क्लियर करवा दे। टॉपिक इज़ नेवर गोइंग टू चेंज, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। जो आई की पोजीशन एक एग्ज़ाम के लिए है वही दूसरी एग्ज़ाम के लिए भी है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। थ्योरी विल नेवर चेंज, थ्योरी वही रहती है, सिर्फ हमारे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, वो सभी एग्ज़ाम में चेंज होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने आरआरबी के ट्रेंड की बात की, नॉर्सेट की भी हम बात करते हैं, बाकी आरएमएल के एग्ज़ाम की भी बात करते हैं, सभी एग्ज़ाम्स की। सो थ्योरी सेम है। अब सवाल दूसरा ये आपके माइंड में आ रहा है कि थ्योरी ऐसा कहाँ से करे कि मैम हमारे सारे एग्ज़ाम्स क्रैक हो जाएं। उसका भी सॉल्यूशन बेटा हमारे पास में है। आपको थ्योरी पढ़नी है वीडियो लेक्चर से, और वो वीडियो लेक्चर्स ऐसे होने चाहिए जो आपके इन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट्स को कवर करें, जिसमें नर्सिंग पूरी तरह से इंक्लूडेड हो, जो आपको कहीं पे भी डाउट ना क्रिएट करवाए। सो उस प्रिपरेशन के लिए आपको यूज़ करना है हमारा गोल्ड बैच, जो आपके इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन इस लेवल पे करवा देगा जो आपके सिलेक्शन के चांस को बाकी बच्चों से 90% से भी ज़्यादा ऊपर ले जाएगी। बस करना आपको है, हमने एक रास्ता दिखाने का काम करना है। हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे चलना बेटा आपको ही पड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में ये मत कहना कि मैम आपने सब कुछ बता दिया लेकिन फिर भी हम सिलेक्शन नहीं ले पाए, बिकॉज आई एम वार्निंग यू नाउ ओनली कि अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रिपरेशन अपनी इतनी अच्छी करनी होगी, ऐसी जगह से करनी होगी जो आपके सभी एग्ज़ाम्स को क्रैक करवा दे। और साथ में अपने एमसीक्यू अटेम्प्ट के पैटर्न भी ध्यान देना। एमसीक्यू पैटर्न आपको कोचिंग के साथ में, जो आप गोल्ड बैच लोगे उसके साथ में एमसीक्यू के पैटर्न्स भी आपको उसी में मिलेंगे। आरएमएल का अलग, नॉर्सेट अलग, आरआरबी अलग, ताकि आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक साथ प्रिपेयर कर सके। फिर चाहे कोई भी एग्ज़ाम आए, आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी एंजाइटी और डाउट के अपने एग्ज़ाम को दे के आ सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। सो ये रही हमारी गोल्ड बैच की डिटेल्स। इसमें आपको 900+ आवर्स के वीडियो क्लासेस मिलेंगे जो आपकी पूरी थ्योरी को कवर करेंगे, मेजर माइनर सब्जेक्ट्स। आरआरबी के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, रैपिड रिवीजन मिलेगा, क्लिनिकल प्लान पूरी डिटेल में मिलने वाला है, PYQs, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या था, क्योंकि हर एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो एक सेट पैटर्न है, जिसमें PYQs जिस फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसी फॉर्मेट में न्यू आता है। थोड़ा बहुत चेंज होता है बट ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। कवर करता है ये पूरा प्लान, जैसा मैंने कहा, नॉर्सेट को, CHO, BTSC, KGMU, GMCH, SGPGI, RML, सभी एग्ज़ाम्स को ये बैच कवर करता है। थ्योरी को क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ले लो, उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ, जो आपकी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और PYQs की हेल्प से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज़ द गोल्ड, वाई द नेम इज़ गोल्ड बैच, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन टिकट लेके आ रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बहुत डिटेल में बात की है पैटर्न की, पैटर्न के साथ सिलेबस की। हमने ये भी समझा PYQs में क्या क्या चीज़ें हैं जो अब भी हमें पूरी स्ट्रॉन्ग करनी है और किस तरह से तैयारी करनी है।
बहुत अच्छे से हमने सब कुछ समझ लिया है। अगर फिर भी कुछ लगता है कि कोई ऐसा डाउट है जो आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वी विल हेल्प यू। और इसी तरह की बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ में बने रहना। और कोई भी डाउट आता है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।